भक्तजनों, संवत 1547 मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी वीरवार के दिन जयराम जी ने 1,000 रुपया पेशगी गुरु जी को नवाब से दिलवा दी। गुरु जी कुछ समय मोदी खाना चलाते रहे। एक दिन भाई बाले ने श्री गुरु जी से प्रार्थना की, हे महाराज, आप मोदी खाने पर लग गए हो, अब कृपा करके हमें भी आज्ञा दीजिए, हम भी अपनी खेती बाड़ी के काम पर जाएं। गुरु जी ने कहा, हे बालाजी, यह कच्ची प्रीत अच्छी नहीं होती, अभी जाने की क्या पड़ी है, मुझे अभी आपसे एक काम है। भाई बालाजी ने कहा, आप तो क्षत्रिय पुत्र होकर काम पर लग गए हैं, हमें भी तो काम करना उचित है, इसलिए आज्ञा दीजिए। गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे, हे बाला, हमने तो अपना काम करना है, तू कुछ समय निरंकार के हुक्म की प्रतीक्षा कर और हमारे साथ ही निर्वाह कर। भाई बालाजी ने कहा, हे महाराज, मैं तो प्रारंभ से आपका हो चुका हूं, जैसे आज्ञा करोगे वैसा ही करूंगा। यह कहकर गुरु जी के साथ ही रहने लगा। गुरु जी हर एक महीने के प्रारंभ में मोदी खाने की आय व्यय का नवाब को हिसाब बताते थे। हिसाब से श्री गुरु नानक देव जी का ही कुछ नवाब की ओर कोष होता था। यदि कोई मांगने आया तो गुरुजी उसे खाली नहीं जाने देते थे, अन्न वस्त्रादिक सभी को देते थे। इसके अतिरिक्त यदि नवाब की ओर से किसी को 5 सेर देने की लिखित आज्ञा होती तो गुरुजी उसे 5.25 सेर ही दे देते। भिक्षुकों को जिस स्थान से मिले वहां अवश्य जाते हैं। नानक जी महाराज की ख्याति हो गई, बस फिर तो भिक्षुकों का तांता ही लग गया। सुल्तानपुर के कुछ लोग तलवंडी में आए, जिससे कालू जी ने नानक जी की प्रख्याति सुनी। नानक जी बहुत दान कर रहे हैं, यह सुनकर श्री कालू जी सुल्तानपुर में आ गए। श्री गुरु नानक जी ने पूज्य पिता मेहता कालू जी को देखा तो सत्कार करने के लिए चरणों पर प्रणाम किया। मेहता कालू जी ने अपने पुत्र नानक जी को गले लगाकर माथा चूमा, फिर बोले और बड़ा प्यार किया। भाई बालाजी और मेहता कालू जी तथा गुरु जी जयराम जी के घर में पहुंचे। जयराम जी की ओर से बहुत सत्कार किया गया। मर्यादा के अनुसार मेहता कालू जी ने पुत्री बेबे नानकी जी तथा जयराम जी को वस्त्र भूषण तथा रुपयों की भेंट की। फिर कुछ इधर उधर की बातों के पश्चात मेहता कालू जी ने श्री नानक देव जी से पूछा, बेटा, तुमको यहाँ पर आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, बताओ तो क्या कुछ लाभ प्राप्त किया है? श्री नानक जी ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर बहुत कुछ कमाया और खाया है, परंतु मेरे पास तो 1 फूटी कौड़ी भी जमा नहीं है। उस समय मेहता कालू जी बोले और भाई बाले पर गुस्सा होकर अपशब्द कहने लगे। गुरुजी ने बाले को संकेत किया, जो बालाजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मेहता कालू जी ने फिर जयराम जी से कहा कि आपने नानक देव की ओर ध्यान नहीं दिया तथा इसकी सगाई का भी प्रबंध नहीं किया।
बेबे नानकी जी को पिताजी की बात कुछ अखरी बुरी लगी और कहने लगी, पिताजी, जब से मेरा भाई यहाँ आया है तब से इसने आपकी कोई हानि नहीं की। आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि नानक काम पर लगा हुआ है। अब आप यह नहीं कह सकते कि नानक जी बेकार बैठे हैं। वह दिन दूर नहीं जब कुछ एकत्र भी कर लेंगे तथा हम लोग सगाई के पीछे लगे हुए हैं। आप चिंता ना करें। जयराम जी ने कहा, हमने एक जगह देखी है। मूला नाम का एक चोना क्षत्रिय पखोके रंधावे में निवास करता है। उसकी पुत्री युवा है। वह पखोके रंधावे का पटवारी लगा हुआ है। यह पुण्य का संबंध है। हमने वहां ही नानक की सगाई की आशा कर रखी है। आगे जो उस परमात्मा की इच्छा होगी वही होगा। जयराम जी ने कहा, हे मेहता जी, मैं तो चाहता हूं कि आप और माता जी भी यहाँ सुल्तानपुर में आ जाओ। तब मेहता कालू जी ने कहा, जयराम जी, यह उचित नहीं। उधर पटवार का सारा काम मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। परंतु जिस समय नानक जी की सगाई होने वाली हो तो उस समय मुझे शीघ्र ही बुला लेना तथा इसका ध्यान रखना, कहीं यह धन को व्यर्थ न गवा दे। बेबे नानकी जी ने कहा, पिताजी, आप अपने भाग्य महान जानो जो भाई नानक जी का मन यहाँ लगा हुआ है तथा काम कर रहे हैं। पिताजी, अब मेरा प्यारा भाई अपनी कमाई का धन बचाकर किसी भिक्षु को दान रूप में कुछ देता है तो उससे हमारी अथवा आपकी क्या हानि है? यदि किसी बुरे काम में लगाए तो हम उसे रोक भी सकते हैं, अपितु भलाई से रोकना तो पाप है। एक बात की अवश्य चिंता थी कि नानक देव के निकट सदैव मांगने वाले साधु रहते हैं और नवाब का स्वभाव कड़वा है। जब कभी हम देखते हैं तो मोदी खाने के आगे साधु संतों तथा मांगने वालों का तांता सा बंधा होता है तथा नानक जी किसी को भी कुछ दिए बगैर खाली नहीं लौटाते। नवाब के स्वभाव से प्रभावित होकर हम लोग भयभीत रहते हैं कि कहीं सरकारी धन में कोई कमी ना आ जाए। परंतु पिताजी, जब कभी हिसाब का निरीक्षण होता है तो सदैव नानक का ही पल्ला भारी निकलता है। इसलिए हमें विश्वास हो जाता है कि नानक देव जी अवश्य कोई अवतार हैं, साधारण जीव नहीं। इसलिए हम लोग नानक देव जी को कुछ भी नहीं कहते। यह सुनकर मेहता कालू जी ने कहा, हे जयराम जी, अब जब कभी मोदी खाने का निरीक्षण हो तथा नानक के कुछ रुपए अधिक निकलें तो उसी समय वे रुपए अपने अधिकार में कर लेना। इस काम के परामर्श के लिए भाई बाले की सहायता जरूर लेनी चाहिए। फिर पाई बाले को बुलाया गया तथा कहा गया, हे बाला, तू एक बुद्धिमान है, इसीलिए नानक की देखरेख तेरे ऊपर ही रखी गई है। तुझे इस बात की ताकीद की जाती है कि नानक जी को फजूल खर्ची से सदा सावधान रखना है। इस बात से बाले को कुछ क्रोध हुआ तथा कहने लगा, हे पटवारी जी, आप यह स्वप्न में भी ना समझें कि नानक से मैं
किसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर रहा हूं। मेरे लिए तो एक फूटी कौड़ी भी जो बनाकर लेती है वह बुरी चीज के तुल्य है। हे मेहता जी, आप तनिक मन में विचार करें कि नानक कोई बच्चा नहीं जिसे हम डांट डपट कर अपनी इच्छा के अनुसार कर सकें। यदि कुछ अधिक कहें तो अपने अपमान का भय है। पटवारी जी, यदि आप मुझसे सत्य पूछते हैं तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि तुम्हारा पुत्र नानक सारे संसार का पिता है। उसका प्रत्येक कर्तव्य अमनुष्य है। उससे हानि की संभावना निरर्थक है तथा अपनी अल्पज्ञता का चिन्ह है। इतना कहकर पाई बालाजी किसी विशेष ध्यान में निमग्न हो गए। फिर अचानक बोले, हे कालू जी, हमने तो निश्चय कर रखा है कि नानक का विवाह शीघ्राति शीघ्र हो जाए। यह स्वयं गृहस्थ की ओर अग्रसर होगा, जिससे फजूल खर्ची अपने आप रुक जाएगी। इस कार्य के लिए श्री जयराम जी पर्याप्त हैं। आप निश्चिंत रहें। यही फैसला हुआ कि श्री नानक देव जी का विवाह शीघ्र किया जाए। कुछ दिनों के पश्चात मेहता कालू जी अपने नगर को आए। माता तृप्ता जी ने अपने पुत्र पुत्री की कुशलता पूछी। तब मेहता कालू जी ने बड़े ही प्यार से कहा कि नानक जी की चाल ढाल तो वैसी ही है। अच्छा, वह ईश्वर उसे सुबुद्धि प्रदान करे। इसके पश्चात अपनी यात्रा का विवरण विस्तार पूर्वक सुनाया। भक्तजनों, इधर एक दिन जयराम जी नानकी जी के निकट एकांत में बैठे थे। तब परम विदुषी नानकी जी ने जयराम जी से पूछा कि आज आप चिंता तो प्रतीत हो रहे हैं। यदि उचित हो तो अपनी चिंता का कारण मुझे बताने की कृपा करें। पुरुष की सहायता दूसरा पुरुष कर सकता है, इसलिए आपकी चिंता में हाथ बटाना अर्धांगिनी होने के नाते मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर जयराम जी बोले, हे नानकी जी, मुझे लोग कहते हैं कि तुम अपने साले नानक जी की फजूल खर्ची से एक दिन नवाब साहिब के कोप भाजक बनोगे। अब करूं तो क्या करूं? यदि नानक जी को वापस तलवंडी भेजूं तो संसार में मेरी निंदा होगी। यदि मौन रहूं तो नवाब का भय मेरी चिंता का कारण बनता है। मेरी बुद्धि की नैया डगमगा रही है। बेबे नानकी जी अपने पति की बात सुनकर मुस्कुराकर कहने लगी, हे स्वामी, जैसे उस परमात्मा के ज्ञान का परिचय सबसे प्रथम इंद्र देवता को हुआ था तथा पश्चात ईश्वरीय ज्ञान इस संसार में फैला था, यह कथा उपनिषदों में आती है। उसी प्रकार गुरु नानक देव जी महाराज का परिचय सर्वप्रथम मुझे प्राप्त हुआ है। यह मेरा सौभाग्य है। हे पति देव, आप श्री नानक देव जी को साधारण मनुष्य ना समझें। वे तो अखिल भुवन पति साक्षात ब्रह्म ज्योति हैं, जो संसार की हित कामना से अवतार हुए हैं। लक्ष्मी इनकी दासी है। जहां नानक वहां लक्ष्मी हाथ बांधे खड़ी रहती है। मैं सत्य कहती हूं कि जब व्यय का निरीक्षण होगा
तब सदैव कोष की वृद्धि दृष्टिगोचर होगी। स्वामी जी, जहां लक्ष्मीपति स्वयं उपस्थित हों, वहां हानि की तो संभावना उपहास्यप्रद बात है। अधिक क्या कहूं, आप श्री नानक देव जी को परम ज्योति जानकर निश्चिंत रहें तथा लौकिक मर्यादा के अनुसार मैं अपने भाई को बुलाकर कुछ समझाने का प्रयत्न करती हूँ। सत्य तो यह है कि मैं इसी बहाने नूरी ज्योत के दर्शनों से अपने नेत्र पवित्र करूंगी। यह कहकर तुलसा दासी को बुलाकर कहा, हे तुलसा, तू मोदी खाने से नानक देव जी को बुला ला। दासी तुलसा से बहन जी का संदेश सुनकर श्री गुरु नानक जी बोले और भाई बाला जी को कहने लगे, हे बाला, मुझे ज्ञात होता है कि आज फिर किसी ने शिकायत की है, इसलिए पूज्य भक्ति नानकी जी ने मुझे बुला भेजा है। मैं घर में जाना चाहता हूं, तुम भीतर से पताशों का बर्तन ले आओ। बालाजी पताशों का मटका उठा लाया। श्री गुरु जी ने उसमें 2.5 सेर पताशे जो उसमें थे वे अपने दामन में उलट लिए तथा नानकी जी की ओर प्रस्थान किया। बेबे नानकी जी ने सुना कि संसार के रचने वाले मेरे भ्राता श्री नानक जी आ रहे हैं, तब स्वागत के लिए हाथ बांधे खड़ी हो गई। एक सुंदर आसन पर श्री गुरु जी को सम्मान के साथ बैठाया गया तथा संग आए भाई बालाजी को उचित आसन दिया गया। गुरु जी ने बेबे नानकी जी से पूछा, आपने मुझे जिस कार्य के लिए बुलाया है वह कहो। बेबे नानकी जी ने कहा कि आपके दर्शनों को मेरा मन चाहता था, क्योंकि बहुत दिनों से आपका दर्शन नहीं हुआ। गुरु जी मुस्कुराकर कहने लगे कि बहन जी, बहाना करने की आवश्यकता नहीं। जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है उसे ही सुनना चाहता हूँ। बेबे नानकी जी ने कहा, वीर जी, आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं। श्री गुरु नानक देव जी कहने लगे कि आप लोग मोदी खाने की आय व्यय पूछना चाहते हो, सो कृपया जब दिल चाहे निरीक्षण कर सकते हो। मैं जानता हूं किसी ने मेरी शिकायत की है। बहन जी, फाल्गुन शुक्ल पंचमी के दिन जब हमने नवाब के साथ हिसाब किताब किया, तब हमारे 137 रुपए नवाब की और अधिक निकले थे तथा कहा, हे जयराम जी, अब तो आपको कोई उपलाभ नहीं है, इसलिए आज से मोदी खाना किसी और को संभाल दिया जाए तो अच्छा है तथा आज से हम आपसे जुदा होते हैं। यह सुनकर जयराम जी भयभीत हो गए और बेबे नानकी जी रोने लग गई। कहने लगी, भाई जी, पहले मुझे समाप्त करो, पीछे कहीं जाना। गुरु जी ने कहा कि अब तो मोदी खाने की व्यय ठीक है, कल को कोई गड़बड़ हो जाए तो तुम्हारी जिम्मेवारी पर धब्बा आ जाएगा, यह उचित नहीं है। जयराम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, मैं आज तक भूल में था, मैंने आज आपको सत्य रूप से जान लिया है, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। बहन नानकी ने भी अपनी भूल पर पश्चाताप किया। यह सभी कार्य भाई बालाजी देख रहे थे। कहने लगे, हे सतगुरु,
आप तो प्रत्यक्ष अवतार हो तथा आप पर कोई भी बात अप्रत्यक्ष नहीं, अप्रकट नहीं। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। आपके बहनोई तथा बहन जी प्रार्थना कर रहे हैं, इन पर कृपा करो। गुरु जी ने फरमाया, हे प्यारे बाला, मैं तेरा कथन भी अस्वीकार नहीं कर सकता तथा मैं अपना विचार स्थगित करता हूँ। देबे नानकी जी और जयराम जी भाई बाले के कृतज्ञ हुए। इसके पश्चात 135 रुपए जो गुरुजी के नवाब की ओर बाकी थे वे प्राप्त हुए तथा 1700 रुपए और भी पेशगी मिला। इस पर नगर निवासी श्री गुरुजी की सफलता पर प्रसन्न होकर बधाई देने आए। हिंदू मुसलमान सभी नानक जी के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रसन्नता प्रकट करने लगे। श्री गुरु जी सदैव की भांति फिर मोदी खाना चलाने लगे। सबने कहा, हे नानक जी, सुनने में आया था कि आप मोदी खाना छोड़ रहे हैं, तब हम उदास हो गए थे। आज फिर आपको मोदी खाने पर देख प्रसन्न हो रहे हैं। इसके पश्चात श्री गुरु नानक देव जी की वही प्रकृति रही, उसी भांति जो आया सबकी मांग पूरी की तथा प्रत्येक दुखी पर दया दृष्टि करते रहे। बोलो पाई जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।